यूपी में तो बचने वाला नहीं, बाबा बैठे हैं। हाँ। जितना ये उपद्रव करने की तैयारी करते हैं उससे 10 गुना बाबा की तैयारी रहती है, लठ मार। पैसा लेके इन्होंने खूब आधार कार्ड बनाए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, हाँ। उनको बसाने का काम किया। वही इनका वोट बैंक है। जिस तरीके से वोट बैंक बना रहे हैं ना, इस देश को इस्लामीकरण करने के लिए। यहाँ पे घुसपैठिया है, यहाँ के दलाल बैठ के संसद में करते हैं, अरे नहीं रोहिंग्या तो हमारे, अरे भाई तेरे कैसे हो गए? जो आतंकी है इसका मतलब तू भी आतंकवादी है, तो संसद में क्या कर रहा? 40 करोड़ इतनी चालू जनता है, वो इस देश को इस्लामीकरण की तरफ ले जा रही है। सबसे ज्यादा लफ्जियात में काम करता है घुसपैठिया। लफ्जियात में जो अभी जो छंगूर जो बलरामपुर वाला पकड़ा गया, क्या चल रहा था इसका? तो इसीलिए बोला है जो विपक्ष वाले बैठे हैं, इनका काम ही है विदेशी फंडिंग पे ये कुत्ते पलने वाले हैं। टारगेट करे योगी जी, मुसलमानों को टारगेट करके एक्शन लेते हैं। 90 में भाजपा थी देश में, 5 लाख हिंदू भगाया गया, रेप किए गए, बलात्कार किए जम्मू कश्मीर में, तब क्यों नहीं बोला? देश 2 बार आधा आधा हो चुका है, बंगला चला गया, बांग्लादेश चला गया, पाकिस्तान चला गया। बीजेपी थी नहीं थी। अब यूपी में योगी जी के अलावा कोई मुख्यमंत्री बनने वाला नहीं है। अच्छा। और रही बात अखिलेश की, अखिलेश अब जिंदगी में कभी मुख्यमंत्री बनेगा ही। देखिए जिस तरीके से पूर्व में सरकार समाजवादी पार्टी रही, मतलब उसका चेहरा और चरित्र ही आतंकवादियों के साथ में खड़े रहने को हुआ। और जो इस देश में घुसपैठिए बांग्लादेशी हैं, इनको तो लात मार के भगाएगा योगी, क्योंकि योगी एक ऐसा मुख्यमंत्री भारत के अंदर है, उसकी पार्टी हिंदुत्व की वजह से उसका एजेंडा हिंदुत्व, वो देश के लिए खेलता है, देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है। ठीक है, तो उसका एजेंडा ये साफ है। यहाँ पे जितने भी ये रोहिंग्या आतंकवादी इस्लामिक आए हैं, इनको बाहर करना चाहिए। इस देश के अंदर लगभग 15 करोड़ रोहिंग्या है, जो इस देश की शासन व्यवस्था, साधन व्यवस्था पूरा अस्त व्यस्त किए हुए है। हमारे पास सीमित रोजगार है, सीमित साधन है, लिमिटेड जमीन है, वो हर तरीके से कब्जा किए हुए हैं। और इनके जो गैंग है जो लव जिहाद का फैला रहे हैं, सबसे ज्यादा उसमें रोहिंग्या शामिल है। अच्छा। लव जिहाद इसीलिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को कानून लाना पड़ा, क्योंकि जितने भी घुसपैठिया हैं ये कांग्रेस आतंकी संगठन के दामाद हैं। इन्होंने जिस तरीके से उन्हें अंदर बुलाया है, अब वो हमारे लिए सिरदर्द बन चुका है, हमारे लिए नहीं, देश की जनता के लिए सिरदर्द बन चुका है। बांग्लादेश को चुनेंगे क्या? बांग्लादेशी को चुनेंगे कैसे? जो बाहर से आए उनको ढूंढेंगे कैसे? इतना है, अभी एसआईआर बिहार में चली, वहाँ कितना बांग्लादेशी मिला, यूपी में हो रही, यूपी में देख लिया जाएगा कितना निकलेगा बांग्लादेशी। देखिए यूपी में तो बचने वाला नहीं, बाबा बैठे हैं। जितना ये उपद्रव करने की तैयारी करते हैं उससे 10 गुना बाबा की तैयारी रहती है, लठ मार। तो अभी जो झोपड़पट्टी वाले हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है, फंड लेती है, फंड के नाम पे, हवाला के नाम पे जो आतंकियों का पैसा आता है, वो पैसा लेके इन्होंने खूब आधार कार्ड बनाए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, उनको बसाने का काम किया। वही इनका वोट बैंक है। जिस तरीके से वोट बैंक बना रहे हैं ना, इस देश को इस्लामीकरण करने के लिए, भाई इन्हें भगाओ। अगर हमारा कोई नागरिक गलती से पाकिस्तान चले गया, उसको मार देते हैं। सौरभ कालिया को देख लो, कितने हमारे सिर आए वहां पे कट के। यहाँ पे घुसपैठिया है, यहाँ के दलाल बैठ के संसद में करते हैं, अरे नहीं रोहिंग्या तो हमारे, अरे भाई तेरे कैसे हो गए? जो आतंकी है इसका मतलब तू भी आतंकवादी है, तो संसद में क्या कर रहा? ऐसे लोगों को लात मार के इनकाउंटर। देखो सबसे पहले बात है, जो घुसपैठिया इस देश के अंदर है, वो तो है, वो है, सबको मानना पड़ेगा। जो उनके सपोर्ट में आए उनका भी साथ में इलाज हो। सबसे बड़ा है जो उन्हें कवर देने वाला है। और इस देश की एक 40 करोड़ इतनी चालू जनता है, वो इस देश को इस्लामीकरण की तरफ ले जा रही है। सबसे ज्यादा लफ्जियात में काम करता है घुसपैठिया। लफ्जियात में जो अभी जो छंगूर जो बलरामपुर वाला पकड़ा गया, क्या चल रहा था इसका? तो इसीलिए बोला है जो विपक्ष वाले बैठे हैं, इनका काम ही है विदेशी फंडिंग पे ये कुत्ते पलने वाले हैं। योगी जी को 8 साल बाद याद आया कि क्या नहीं भारत देश में बांग्लादेशी है। मोदी जी को 11 साल बाद याद आ रहा है कि बांग्लादेशी है। 2014 में भारत न्यूयॉर्क टाइम ने कहा था 2014 में भारत सरकार आजाद हुई, भारत सरकार आई है, देश आजाद हुआ है। आतंकियों संगठनों की पार्टियां थी। अब ये अखिलेश एक ऐसा बना गया कि भाई आप कोई मंदिर, मदरसा और मस्जिद चेक नहीं कर सकते, ऐसा कानून बनाया, कोई जा नहीं सकता है। भाई ये कौन सा कानून था? अभी ये उसको हटाया। जिस तरीके से यूपी में इन्होंने गदर काटा, देश को इस्लामीकरण पूरा बना दिया था। ये इस्लामोफोबिया बोलते हैं, इस्लाम फोबिया बोलते हैं, ये आतंकवादी हैं भाई। इस्लाम से डर पैदा किया जा रहा है भारत में। ये गले काटते हैं, ये झपटी करते हैं, 12 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 20-20 बच्चे पैदा करे, लव जिहाद में लड़कियों को, हिंदियों को फंसाते हैं। ये दो गले काटते हैं, 2 तुम्हारा माइक छीनेंगे, तुम्हें मारेंगे, 2 घर लूटेंगे, तो आग लगाएंगे। आपको नहीं लगता है कि जब से भाजपा आई तब से देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति ज्यादा बढ़ गई है? मुसलमानों को टारगेट करे योगी जी, मुसलमानों को टारगेट करके एक्शन लेते हैं। 90 में भाजपा थी देश में, 5 लाख हिंदू भगाया गया, रेप किए गए, बलात्कार किए जम्मू कश्मीर में, तब क्यों नहीं बोला? देश 2 बार आधा आधा हो चुका है, बंगला चला गया, बांग्लादेश चला गया, पाकिस्तान चला गया। बीजेपी थी नहीं थी।
ये कौम जो है जहाँ भी है दुनिया में वहाँ आतंकवादी है और वहाँ अशांति है। अब मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप देख लो भाई, हाँ। परिदृश्य दुनिया का क्या चल रहा है, मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है। हाँ, इजराइल इन 7 देशों को ठोक रहा है, क्यों ठोक रहा है? इनकी प्रवृत्ति ही आतंकवादी विचारधारा की है। हाँ। तो भारत में भी यही होगा। वो तो होना ही है, नहीं होगा तो मरेगा। हम तुम्हें, हम आपको देखो, भारत में मैं- कानून है, भारत देखो, कानून मैं के थोड़ा- हिसाब से चलेगा, भारत सेकुलरिज्म की बात करता है, हाँ। सारे धर्म एक बराबर की बात करता है भारत। देखिए, एक हाँ। इंदिरा गांधी थी, वो किसी मुस्लिम की रखैल थी। हाँ। उसने सबसे पहले प्रेम्बल चेंज कर दिया। संविधान की बात करना बेवकूफी है, नंबर 1। हाँ। नंबर 2, हमारा कहना है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा, नहीं बनेगा इस्लाम कंट्री बनेगा, उस पे काम उनका चल रहा है। आज हाँ। मस्जिद से व्हाट्सअप जो उनका चल रहा है, बड़ा तगड़े से उनका पास है, हाँ। डेटा है, हाँ। वो पूरी तैयारी से है। हाँ। वो अपने वर्जन चेंज करते हैं, हाँ। वो वर्जन चेंज करेंगे, एक मुसलमान बन जाएगा सिख वाला, बिना मुछ का सरदार पगड़ी बांध के आंदोलन करेगा। हाँ। कभी शाहीनबाग में खड़े हो जाएंगे सीआईआई पे। हाँ। इनका एजेंडा यही चल रहा है। हाँ। खाएंगे यहाँ का, गाएंगे बांग्लादेश का, फलस्तीन का झोला टांग के जाएंगे। अब दर्द नहीं हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदू मारा जा रहा है, कोई साला बोल ही नहीं रहा है, सबको साफ सुन वो गया। तो कह रहे हैं कि भाई वो तो दूसरे देश का मामला है, हम क्यों बोले उसके बीच में। फलस्तीन हमारे देश में है, नहीं, गाजा हमारे देश में है। वो तो कह रहे फिर वहां पे तो इंसानियत का कत्ल हो रहा है। आहा, ये सब आतंकवादियों, इंसानियत का कत्ल हो रहा है। ये कौम बड़ी चालू कौम है। हाँ। बुरखा श्रीलंका में चलता नहीं है, हाँ। यहाँ बुरखा पहन के आरडीएक्स फोड़ते हैं। अच्छा। और देखा नहीं आपने लाल किले पे क्या हाँ। हुआ? भाई जितना जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। हाँ। और जो हालात बांग्लादेश में, जम्मू कश्मीर में आज के 20 साल पहले हो चुके हैं, 30 साल पहले, जो उसको उन्होंने दीपू दास को टांग के मारा, जिंदा जलाया, वो जम्मू कश्मीर में भाई साहब लेडीजों को नंगा किया गया, हिंदू महिला पंडितों को, महिलाओं को, उनके बलात्कार हुए, गुप्तांग में सलाखे डाल के पेट्रोल पेड़ में बांध के जला दिया वहाँ। हाँ। सागौन और साग के पेड़ में, हाँ। ताड़ के पेड़ में, देख रहे हो? हाँ। तो ये जो वहाँ हो रहा, कोई नई बात नहीं हो रही है, और ये यहाँ भी है। जब तक ये माइनॉरिटी में है, हवाला का नाम पे फंड आ रहा, एक वो लव जिहाद को प्रमोट कर रहा है, जो चंद्रशेखर रावत, जो माजिद खान 2008 में धर्मांतरण किया, हाँ। लेकिन उसका खतना है, पैंट चेक करने की जरूरत है। वो दलित को तोड़ रहा है, हिंदुओं को तोड़ने की साजिश चल रही है। अच्छा। यूपी में क्या है, बाबा का क्लियर कट है, क्या? जो लड़की को छेड़ेगा, जिसको यमराज के पास जाना हो, वो रोड पे चलती हुई लड़की को छेड़ दे। हाँ। रोड पे चलती हुई लड़की छोड़ दे, बस उसका यमराज पर टिकट है। हाँ। कोई भी लव जिहादी लड़कियों को फंसा ले, यूपी के अंदर मैं बोल रहा हूँ, कोई चला जाए, चला तो जाए। सिंगर के बारे में क्या कहिएगा? सिंगर, हाँ। अरे सिंगर है, वो भी 2000 तो भाजपा का नेता था। भाजपा का था, आया कहाँ से था पहले बताओ हमें। हम तो कम अनपढ़ आदमी, हमें बताओ कहाँ से आया था, हमें ये बताइए। राहुल गांधी ने 2006 में रेप किया सुकन्या देवी का, वो क्यों आया? भाई ये बलात्कारी जो सलमान खुशी ने हत्या कराई, ये फरखाबाद वाला विदेश मंत्री था। और इसने कुलदीप सेंगर, अगर कुलदीप सेंगर का मुद्दा उठा रहे आतंकी संगठन, ये महिला का सबसे पहले तो राहुल गांधी पे बोले, जो बलात्कारी है। 2006 में सुकन्या देवी रेप किया इसने। 3 दिसंबर 2006, सुकन्या देवी, माँ सुशीला, बलराम यादव दिल्ली से गायब है। जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर पहुंचा, सुकृति नाम की दूसरी लड़की पेश कर दी। तो ये सांड जैसा खुला घूम रहा है विदेशी पैसा का लौंडा, तो सिमी सुंगर क्या है भाई? हमें तो बताओ। कुलदीप सिंगर भाजपा से थे, नेता नहीं थे, अरे उनके ये पर रेप केस हुआ पूरा। हाँ, तो इसने क्या किया था? रेप के वर्जन होते हैं क्या? ये बलात्कार ऐसा है, वो वैसा, वो छुट्टा सांड जैसा टहलेगा भाई? हमें बताओ महोदय, वो बलात्कार हुआ, वो परिवार का में है कहाँ? हमें उस परिवार, कुलदीप सिंगर को लेके कहा जा रहा है कि भाई कि जो पार्टी सरकार है वो बचाने की कोशिश कर रही कुलदीप सिंगर को। अच्छा, हाँ। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है इन आतंकियों के? नहीं है, हमें बताइए, है, कोर्ट भरोसा पे है या नहीं है? है हाँ। तो फिर कोर्ट अपना काम कर रहा है, 7 साल जेल काट के आया, ये छुट्टा सांड जैसा टहल रहा है, इसके लिए कोर्ट है या नहीं है? हमें ये बताओ। अच्छा एक चीज बताइए, योगी जी ये यूपी ऐसा है, इन आतंकियों का एक कवर फायर होता है। ये सीज फायर बांग्लादेश को दे रहे, यहाँ मैटर ना बन पाए, वहाँ हिंदू मारा जा रहा है। अब यहाँ कुलदीप संगर तो रेप किया, साला जेल में गया, जेल में जाके अब बेल पे आया। वो तो वकील काम जज कर रहा है, जुडिशरी कर रही ना, क्या करना चाहिए कुलदीप सिंगर के जैसे लोग? वो जुडिशरी कर रही है, जुडिशरी कर रही है उसका। भाई अगर रेप किया होगा, हम तो कहते हैं निष्पक्ष जांच हो जाए, सबसे पहले राहुल गांधी को पछवाड़े पे ठोक दे, या तो हमें कर दे, हम ठोक दें इन दोनों को। एक बात बताइए, सीएम योगी के लिए कहा जाता है कि जब से योगी जी बैठे सत्ता में, तब से लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत किया गया, महिला सुरक्षित है, लेकिन ये मामला आता है तब मतलब डाउन हो जाता है मामला यहाँ पे। भैया ये बीजेपी सरकार थी, 7 साल जेल काट के आ गया, नहीं तो सपा के माफिया खुले बलात्कार। अरे मायावती का बलात्कार करने गए थे ये मुलायम सिंह यादव, किसकी यार बात करते हो तुम? कुलदीप सिंगर का जो हाईलाइट मुद्दा कर रहे हैं, जो मायावती का गेस्ट अकाउंट में ब्रह्मदत्त द्विवेदी ना होता तो आज ये मायावती रहती।
ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने मायावती को बताया जो रेप करने गए थे, ये साले आतंकी सब बलात्कारी हैं, जितने ये सपा और कांग्रेस वाले हैं। आपको लगता है कि सीएम योगी अब 2027 में वापस कर पाएंगे? कौन रोक लेगा? हाँ, रोकेगा कौन? हाँ। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव रोकेंगे? आतंकी संगठन कोई नहीं रोकेगा। जो रामपुर में हमला हुआ था 2006 में हाँ, आरपीएफ कैंपस पे, उनके आतंकियों के केस वापस ले रहे तो साले आतंकवादी हैं। हाँ, कांग्रेस, ये जो विदेशी बस है, ये केजीबी के एजेंट है, ये तो खुद ही आतंकवादी हैं। राजीव गांधी की जिन्होंने हत्या करी उनके करे केस वापस ले लो, जो हमारे भाई को मार दे मैं उसका केस वापस ले लूं। ये तो साले इस्लामीकरण बना रहे थे। हाँ। अब ये सत्ता में तो है नहीं, बांग्लादेश में हो रहा, उस पे पर्दा डालने के लिए कुलदीप सेंगर, अरे वो तो जेल में है, बाहर तो आया नहीं है, बेल पे है, बेल पे जाएगा, फिर जाएगा, उसकी तो जमानत। भाई अभी 7 साल से तो जेल में बाहर आया, लेकिन राहुल गांधी बलात्कार किया, भाई इसका मुद्दा क्यों नहीं उठ रहा? हम तो कह रहे हैं सालों को ठोको, दोनों को पकड़ो, बहनचोद को ठोक दो, दोनों को दोनों को ठोक दो सालों को। हाँ, अरे बलात्कारी जाने चाहिए। हाँ। एक बात बताइए, जैसे योगी जी की बात जब होती है तब कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर मजबूत। लगता है कि 8 सालों की जो सरकार चली, इतना लॉ एंड ऑर्डर मजबूत रहा है यूपी में? भाई अतीक का लड़का था एक अरशद, हाँ, उसने एक ब्राह्मण परिवार तिवारी की लड़की का रेप किया, बलात्कार यूनिवर्सिटी से पीछा करता था, हाँ, उसकी रेप करके उसकी हत्या करा दी। हम्म, ये बोलवाला था, अतीका का कुत्ता खिलाता था मुलाइमा साला, ठीक है, मुसलमानों को फंडिंग लेके कुत्ता खिलाता था, वो सत्ता क्या चलाएगा। उसके बाद में उस लड़की को रेप किया। जब अरशद की हत्या झांसी में हुई, अतीका कह रहा अपनी समस्ती को जो मुख्य सचिव है, हाँ, बोले हम तुम्हें देख लेंगे, सरकार कब तक रहेगी, मुख्यमंत्री ये कबू न रहेंगे। हाँ। पहुंच गया साला ऊपर 72 हुर से खेल रहा है। अच्छा, ये यूपी का लॉ एंड ऑर्डर है। मुख्तार अंसारी हाँ, जो माफिया कहता था, आजम खां बहुत बड़बड़ा रहा था, बलात्कार कर दिया कैदियों ने सीतापुर जेल में। और आगे सुनिए भाई साहब, हाँ, यूपी का लॉ एंड ऑर्डर एक सोमनाथ भारती गया था, हाँ, बोल रहा था कि यूपी के स्कूल ऐसे उसके पैजामे में लाल खून लगा। लाल खून जानते हो, हाँ, दाग पड़ गए थे पैजामे में। ये यूपी का लॉ एंड ऑर्डर है साहब, लॉ एंड ऑर्डर। हाँ। हाँ, विकास दुबे ने हत्या की, क्या हुआ, महाकाल तक गए लेकिन महाकाल ने नहीं बचा पाया। हाँ। यूपी का लॉ एंड ऑर्डर बेस्ट है। और ये योगी सरकार थी जो सेंगर जेल गए, नहीं तो भाई साहब ये तो मंत्री बन जाता सपा में। हाँ। अरे सपा में होता तो इसको तो मंत्री बना देते। ये यूपी सरकार ने किया है। अच्छा, ठीक। आखिरी मेरा सवाल है, ये जो बांग्लादेशी वाला जो पूरा मैटर चल रहा है, आपको लगता है कि एसआईआर के माध्यम से बांग्लादेशियों को बाहर निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता है? क्योंकि बिहार में तो ऐसा कोई मुद्दा सामने नहीं क्यों नहीं निकाला भाई? ये बिहार में तो नहीं सामने ये आया। देश कोई धर्मशाला नहीं है। आतंकवादियों की नो एंट्री, रोको टोको ठोको। हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस पॉलिसी, हाँ, जहां लव जिहादी देखे, लव जिहादी मतलब आतंकवादी, बम फोड़ के भी आतंकवादी लोगों को मारता है, लव जिहादी भी फंसा के झूठे नाम से लड़की को मार देता है। यूपी में तो ये बिल पास हो गया। अब एक्ट लाने की जरूरत है यूनियन गवर्नमेंट, भारत सरकार को इस पे एक कानून पास करना चाहिए कि जो धर्मांतरण चल रहा है, लव जिहाद में फंसा के लड़कियों को मारा जा रहा है, ऐसे लोगों के इनकाउंटर होने चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं होने चाहिए? तो इसीलिए यूपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, वहां से घुसपैठिया बच नहीं पाएगा। अगर जरा ज्यादा सा इधर उधर किया तो सीधे ऊपर का टूर है। कई लोग ये भी कह रहे भाई ह्यूमन राइट्स इस देश में बांग्लादेशियों को रहने का दिया जाना चाहिए, उनके बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रोवाइड करानी चाहिए। ओ, ये मानवा अधिकार वाले साले जिनका बचपन में ही हनन हो जाता है, उनके लिए सोए हुए हैं ये। दुनिया को 4-5 वाले कोठे वाले चलाते हैं, जो पश्चिमी देश के नंगे साले टहलते हैं, भूखे लंगे, वही चला रहे हैं। यूएन एक कोठा है। यूएन क्या है? एक कोठा है, बस वहाँ बाद में कबूतर ही उड़ते लेटिन करते हैं और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। बांग्लादेशियों के लिए कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। बांग्लादेश में हिंदू मारा जा रहा, कहाँ ह्यूमन राइट्स कहाँ है? जितना है मुसलमान सब ह्यूमन राइट्स में है। जिसका खुद हनन हो गया वही ह्यूमन राइट्स है। अब जिसका हनन हो गया वो ह्यूमन राइट्स से प्रताड़ित है, और प्रताड़ित है वही ह्यूमन राइट्स है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं को कौन बचाएगा? बात तो यहाँ पे है। जो हिंदू मारा जा रहा दुनिया में चुप बैठी है। भाई ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ की जो गद्दारी है ना, यहाँ की बौखलाहट बांग्लादेश में हिंदुओं पे अदा की जा रही है। अच्छा, मेन मुद्दा यहाँ का, यहाँ जो इस्लामीकरण बनाने का चल रहा था सिस्टम, जो 70 साल से, वो इनका फ्लॉप हो गया। और इसके पीछे योगी को गिराने की तगड़ी साजिश चल रही है। कहीं ब्राह्मण वाले विधायक खड़े हो जाते हैं, कहीं दलित वाला आ जाता है। ये जो दो गुजराती बैठे हैं ना, ये अमित शाह योगी से चिढ़ता है, लेकिन योगी जी का अपना चेहरा है। योगी जी को हटाएंगे, योगी जी अपने निष्पक्ष पार्टी में आएंगे, पूर्ण बहुमत से आएंगे। अब यूपी में योगी जी के अलावा कोई मुख्यमंत्री बनने वाला नहीं है। अच्छा। और रही बात अखिलेश की, अखिलेश अब जिंदगी में कभी मुख्यमंत्री बनेगा ही